नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल केम साइंस हब के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर एक चैप्टर है केमिस्ट्री का। वो स्टार्ट करने जा रहे हैं कि मैटर आपका प्योर होता है या नहीं होता, उसके बारे में जानेंगे। तो अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा था? मैटर इन और सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ा था लेक्चर 1 टू 3 के अंदर। अब जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा है? इज मैटर अराउंड अस प्योर, और उसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आपका कौन सा होगा? प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर के बारे में। और ये जो प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर हैं ये किसके हैं? मैटर के ही आपके केमिकल क्लासिफिकेशन के ये आपके क्या हैं? एग्जांपल्स हैं कि मैटर को केमिकली यदि क्लासिफाई किया जाता है तो उसके अंदर प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर उसके पार्ट्स आते हैं। जैसे आपने फिजिकल क्लासिफिकेशन देखा गया था सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, तो वो फिजिकली क्लासिफाई किया गया था जिसमें कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन चेंज कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा था। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि केमिकल कंपोजिशन यदि चेंज होता है तब आपके मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम क्या कह देते हैं? मिक्सचर का नाम दे देते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आपका क्या आता है? मैटर के बारे में। किसके बारे में? मैटर। तो मैटर आपका क्या था? एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड एज मास इज नोन एज मैटर। तो मैटर को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। दो कैटेगरी बनाई थी, कौन कौन सी? एक तो आपकी कौन सी थी? फिजिकल। एक कौन सी थी? फिजिकल। एक कौन सी थी? फिजिकल। सेकंड वन आपकी कौन सी थी? केमिकल। अब जो फिजिकली क्लासिफाई किया गया था, जो हम देख के बता पा रहे थे, वो कौन कौन से थे? सॉलिड। देन आपका क्या किया था? लिक्विड। देन आपका क्या किया गया था? गैस। यदि मैं केमिकल क्लासिफाई करता हूं मैटर को, तो मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो था प्योर सब्सटेंसेस, सेकंड वन आपका कौन सा था? इम्प्योर। इम्प्योर सब्सटेंसेस। और इम्प्योर सब्सटेंसेस को ही दूसरा नाम क्या दिया गया? मिक्सचर का नाम दिया गया, जिसमें हमने क्या पढ़ेंगे? मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपके क्या थे? मैटर का ही क्लासिफिकेशन था। जो अब सेकेंड चैप्टर के अंदर हम केमिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन देखा था। तो स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो क्या है? लर्निंग गोल। तो आपका जो लर्निंग गोल क्या है? आज जो प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका लर्निंग गोल क्या है? तो इसमें क्या लिखा हुआ है? आई कैन डिस्क्राइब व्हाट मैटर, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। मतलब क्या डिस्क्राइब करेंगे हम कि मैटर क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। साथ में आई विल बी एबल टू क्लासिफाई सब्सटेंस एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। साथ में हम क्या करेंगे? क्लासिफाई भी करेंगे कि आपके ये जो सब्सटेंस हैं ये आपके क्या हैं? प्योर हैं या आपके मिक्सचर हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो आज की जो प्रेजेंटेशन रहेगी वो इसी टॉपिक के ऊपर रहेगी कि प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर के ऊपर रहेगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है व्हाट इज ए मैटर। तो मैटर में आपने सबसे पहले ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था वो क्या था? दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड एज मास। मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्यूपाई करे स्पेस को और उसका कुछ ना कुछ मास हो, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर का नाम देते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। तो ये सभी एग्जांपल्स किसके थे? फिजिकली क्लासिफिकेशन के एग्जांपल थे। जो आपके सॉलिड को आपने लिक्विड में कन्वर्ट किया था, लिक्विड को सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते थे, लिक्विड से गैस में भी कन्वर्ट कर सकते थे और गैस से लिक्विड के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लास्ट में जो हमने 6 प्रोसेसेस देखी थी वो यही थी कि सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होता है तो हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग। मेल्टिंग का नाम दे रहे थे, मेल्टिंग का नाम दिया, या फ्यूजन का नाम दिया। व्हेन सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। और लिक्विड यदि सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा था तो हमने क्या नाम दिया था? फ्रीजिंग का नाम दिया था। अब यदि मैं लिक्विड से गैस की बात करता हूं तो ये आपकी क्या हो गई थी? वेपराइजेशन हो गया था। और गैस से लिक्विड की बात करते हैं तो वो आपका कौन सा हो गया था? कंडेंसेशन हो गया था। एक पॉइंट था सॉलिड से किसमें कन्वर्ट होना? गैस के अंदर कन्वर्ट होना। तो सॉलिड से गैस कन्वर्ट होना जो प्रोसेस बोली गई थी वो कौन सी थी? सब्लिमेशन। कौन सी प्रोसेस थी? सब्लिमेशन। व्हेन सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट विदाउट चेंज इन देयर लिक्विड स्टेट, दिस प्रोसेस इज नोन एज sublimation. When gas is directly convert into solid state, then the process is known as deposition. वो कौन सी प्रोसेस है? डिपोजिशन। तो ये 6 प्रोसेसेस आपने पढ़ी थी। तो ये तो था मैटर के बारे में।
देन अब जो मेन पॉइंट आ रहे हैं वो किसके बारे में, फिजिकली के बाद अब जो हम बात करने वाले हैं वो कौन सा है, केमिकल क्लासिफिकेशन। और केमिकल क्लासिफिकेशन में हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, पहला कौन सा है, मिक्सचर के बारे में। अब मिक्सचर की यदि मैं बात करता हूं तो मिक्सचर आपके क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस दैट आर नॉट कंबाइंड केमिकली। मतलब दो या दो से ज्यादा आपके जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनको हमने क्या किया है, कंबाइन किया है, बट वो केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नॉट केमिकली कंबाइन। क्या है, नॉट केमिकली कंबाइन। तो वो आपके क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, या फिर ऐसे लिख सकते हैं मिक्सचर्स को, दूसरी डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, व्हेन टू और मोर substances mix together mix together in any ratio by mass। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, जब दो या दो सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं और किसी भी रेशियो के अंदर बाय मास, देन उसको हम क्या कहेंगे, जो कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, आपका क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। आप क्या कहेंगे, मिक्सचर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। तो मिक्सचर में जैसे मैंने ये कहा, डर्ट लाइक सैंड, इन किसके अंदर ऐड कर रहा हूं, वाटर के अंदर ऐड कर रहा हूं। तो ये जो आपका सैंड इन वाटर का जो आपका सॉल्यूशन बना है, तो वो आपका क्या है, एक टाइप का मिक्सचर। वो आपका क्या बना है, मिक्सचर। तो मिक्सचर में एक ये पॉइंट ध्यान रखना, मिक्सचर में आपका फॉर्मेशन हुई है, उसमें एनी रेशियो कोई भी आप क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। कि डर्ट की अमाउंट 2 ग्राम ले ली, 3 ग्राम ले ली, 4 ग्राम ले ली, वाटर के साथ मिक्स किया, तो फॉर्मेशन क्या होगी, मिक्सचर की ही फॉर्मेशन होगी। तो वो आपका क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। यदि आप बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस की, तो प्योर सब्सटेंसेस में देखिए, प्योर सब्सटेंसेस इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मैटर। मतलब प्योर जो सब्सटेंस होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, ओनली वन काइंड ऑफ मैटर, या बोल सकते हो और वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। तो आपका जो प्योर सब्सटेंस होता है वो किससे बना हुआ है, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। सेकंड वन, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो आपके कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली। तो ये सेकंड पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट ध्यान रखना कि आपका क्या रहेगा, कि प्योर सब्सटेंस जो है वो उसको सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता इजीली। थर्ड वन, आपका जो एग्जांपल्स हैं वो आपके जैसे एग्जांपल हो गए कार्बन डाइऑक्साइड, गोल्ड, प्योर वाटर और साल्ट। तो जो प्योर सब्सटेंस है वो आपका किसका है, वन काइंड ऑफ पार्टिकल, वन काइंड ऑफ पार्टिकल है। आपने ये कंफर्मेशन दे दी। अब ये जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस दो पार्ट्स के होते हैं। अब कौन कौन से दो पार्ट होते हैं, देखिए। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है एलिमेंट। क्या आता है, एलिमेंट। सेकंड वन आपका आता है कंपाउंड। फर्स्ट वन आपका क्या था, एलिमेंट, और सेकंड वन आपका क्या है, कंपाउंड। प्योर सब्सटेंसेस को फिर दोबारा से दो कैटेगरीज में बांटा था, जिसमें हमने क्या नाम लिया, एक एलिमेंट, सेकंड वन आपका क्या है, कंपाउंड। तो एलिमेंट भी आपके क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं, और ये भी किससे फॉर्म होते हैं, वन काइंड ऑफ पार्टिकल से। ये भी आपके किससे फॉर्म हो रहे हैं, वन काइंड ऑफ पार्टिकल से। और कंपाउंड की यदि मैं बात करता हूं, तो कंपाउंड में यहाँ पे जैसे मैं बात कर रहा हूं, कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन टू और more elements, when two or more elements combine together, when two or more elements combine together in a fixed ratio by mass, in a fixed ratio by mass। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। तो आपका यहाँ पे ये क्या होगा, इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास। तो ये इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास। तो ये आपका क्या हो गया, डेफिनेशन, कंपाउंड की डेफिनेशन हो गई। तो कंपाउंड आपका क्या है, व्हेन दो या व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास, देन द सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज नोन एज कंपाउंड। तो उसमें आपके दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन तो हो रहे हैं, बट एक फिक्स रेशियो में। तो ये वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है,
फिक्स रेशियो बाय मास। तो फिक्स रेशियो बाय मास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिक्स रेशियो बाय मास। मिक्सचर के अंदर क्या था, इन एनी रेशियो बाय मास, उसमें कोई भी रेशियो ले सकते हैं। यहाँ पे आपका कंपाउंड में क्या रहेगा, फिक्स रेशियो रहेगा। तो ये आपका किसके अंदर आता है, कैटेगरी के अंदर आता है, प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आता है। तो प्योर सब्सटेंसेस की दो कैटेगरी, एक एलिमेंट और सेकंड वन आपका क्या हो गया, कंपाउंड। एलिमेंट के यदि मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो एलिमेंट का एग्जांपल आपकी क्या हो गए, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गए, एटसेट्रा। मतलब जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आपके क्या हैं, प्योर सब्सटेंसेस हैं। और यदि मैं बात करता हूं कंपाउंड की, अब जैसे मैंने कंपाउंड की बात कर रहा हूं, कंपाउंड का एग्जांपल देता हूं, तो जैसे मैंने क्या कहा, H2O, CO2, आपके H2O हो गया, CO2 हो गया, NO2, ये आपके क्या है, कंपाउंड्स हैं। H2O मतलब आपका क्या हो गया, H2O का हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देखो ये यहाँ पे मैंने क्या कहा है, कंबाइन टुगेदर इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, एटम कितने हैं, 2, रेशियो लेते हैं तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। तो रेशियो क्या आया, 2:16। तो कंप्लीट जो रेशियो आता है मेन, वो क्या आता है, 1:8। तो 1 जो 8 है, वो यदि हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 8 रेशियो लेते हैं तो मतलब आपकी हमेशा फॉर्मेशन किसकी होगी, H2O की फॉर्मेशन होगी। तो ये आपका एक क्या है, प्योर सब्सटेंस है। CO2 के भी ऐसे करें तो कार्बन का रेशियो किसके साथ देखना है, ऑक्सीजन के साथ। कार्बन का मास कितना है, 12, रेशियो ऑक्सीजन कितना है, 16, एटम कितने हैं, ट्वाइस। तो कितना हो गए, 32 और 12, तो कितना हो गया, 3:8, 3:8। तो यहाँ पे आपका रेशियो कितना है CO2 का, 3:8। तो ये आपका फिक्स है। कार्बन और ऑक्सीजन का यदि 3:8 लेते हैं तो हमेशा फॉर्मेशन किसकी होगी, CO2 की। तो ये भी आपका किसके अंदर आता है, प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, गोल्ड हो गया, गोल्ड आपका एलिमेंट है, प्योर वाटर आपका कंपाउंड हो गया, साल्ट आपका NaCl, तो वो आपके क्या है, प्योर सब्सटेंसेस हैं। तो ये प्योर सब्सटेंसेस हो गए। देन आपका आता है मिक्सचर। मिक्सचर का एग्जांपल है, जैसे आपकी ये कोल्ड ड्रिंक दे दी, सॉफ्ट ड्रिंक है। सॉफ्ट ड्रिंक इज ए मिक्सचर ऑफ 5 डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो मिक्सचर क्या होता है, टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। हम क्या कर रहे थे, मोर देन टू सब्सटेंसेस को कंबाइन कर रहे थे इन एनी रेशियो। तो उसमें यहाँ पे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ रेशियो होगा, फ्लेवरिंग एजेंट का कुछ रेशियो होगा, वाटर का कुछ रेशियो होगा, स्वीटनर का कुछ रेशियो होगा। और तो ये आपकी जो कोल्ड ड्रिंक बनी है उसमें मोर देन वन सब्सटेंस आपके क्या हुए हैं, कंबाइन हुए हैं, और कंबाइन हुए हैं। देन आपका जो फॉर्मेशन हुई है प्रोडक्ट की, उसे हमने क्या नाम दिया है, मिक्सचर का नाम दिया है। किसका नाम दिया है, मिक्सचर का नाम दिया है। तो बट इट लुक्स एंड बिहेव लाइक ए सिंगल सब्सटेंस। और बिहेव कैसे होता है, जैसे कि आपका क्या हो, एक सिंगल सब्सटेंस हो। तो मिक्सचर क्या है, when two or more substances combine together but it looks and behave like a single substances। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, मिक्सचर का एग्जांपल हो गया। मिक्सचर के और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं किसका, शुगर इन वाटर। किसका ले रहा हूं, शुगर इन वाटर। अब जैसे मैंने ये क्या किया, एक बीकर लिया, इसके अंदर मैंने वाटर ऐड किया, वाटर के अंदर मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, शुगर ऐड कर रहा हूँ। तो जो शुगर ऐड की इन वाटर, देन आपका जो फॉर्मेशन हुआ किसका, शुगर सॉल्यूशन का। ये क्या हुआ, शुगर सॉल्यूशन। अब जो शुगर सॉल्यूशन बना है तो वो आपका एक क्या है, मिक्सचर ही है। वो आपका क्या है, एक टाइप का मिक्सचर, जिसमें आपके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को हमने क्या किया है, मिक्स किया है। तो वो आपका क्या बना है, शुगर सॉल्यूशन बना है। तो शुगर सॉल्यूशन बना है, तो ये आपका क्या हो गया, किसका टाइप हो गया, मिक्सचर का टाइप हो गया। ऐसे ही हम सॉल्ट इन वाटर ले सकते हैं, सॉल्ट इन वाटर ले लो, या आप ले सकते हैं मिल्क। तो मिल्क के अंदर आपका मिक्सचर क्या रहता है, मिक्सचर ऑफ फैट एंड प्रोटीन, और साथ में वाटर भी रहता है। तो फैट, प्रोटीन, वाटर वगैरह प्रेजेंट रहता है, तो फॉर्मेशन किसकी हो रही है, मिल्क की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये आपका क्या है, मिल्क इज ए मिक्सचर, मिल्क इज ए मिक्सचर।
ठीक है कि नहीं? तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए मिक्सचर के। देन हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर के अंदर। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़ने से पहले हमारे पास दो पॉइंट्स आते हैं कि मिक्सचर आपके दो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो मिक्सचर आपके दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट वन आता है होमोजीनियस। कौन सा होता है? होमोजीनियस। और सेकंड वन आता है आपका हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस की बात करें तो होमो मतलब होता है सेम। होमो मतलब क्या होता है? सेम। और हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो होमो मतलब सेम है, तो मतलब यहाँ पे व्हेन टू और मोर आपके सब्सटेंस को मिक्स करेंगे तो एक कंप्लीट एक सॉल्यूशन बनेगा जिसमें कोई भी विजिबल बाउंड्री देखने को नहीं मिलेगी। मतलब इन ए होमोजेनस मिक्सचर यू कैन नॉट सी द डिफरेंस बिटवीन द टाइप्स ऑफ मैटर। मतलब जैसे मैंने शुगर इन वाटर लिया, आपका एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने वाटर लिया और इसके अंदर मैं क्या ऐड करा रहा हूँ? शुगर ऐड करा रहा हूँ। तो शुगर इन वाटर की यदि बात करूं तो आपका जो सॉल्यूशन बना, शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर सॉल्यूशन में आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगी कि शुगर कहाँ है, पार्ट आपके वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ हैं। तो इसमें कोई भी विजिबल बाउंड्री देखने को नहीं मिल रही, और विजिबल बाउंड्री देखने को नहीं मिल रही मतलब ये कैसे टाइप का मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर। ये कैसे टाइप का मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर। यदि बात करूं तो होमोजीनियस मिक्सचर को यहाँ पे एग्जांपल मतलब क्या कह सकते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर आर also called as solution, are also called as solution। एग्जांपल्स में यदि बात करते हैं तो साल्ट वाटर हो गया, शुगर वाटर हो गया, क्लीन एयर हो गई। तो एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। और यदि बात करते हैं मिल्क की, तो मिल्क आपका मिक्सचर तो होता है, आपको देखने से तो ऐसे लगेगा कि सिंगल सब्सटेंस है, बट मिल्क के अंदर आपके क्या है? फैट, प्रोटीन, वाटर प्रेजेंट है। और फैट, प्रोटीन, वाटर प्रेजेंट है। तो ये आपको नजर तो ऐसे आएगा जैसे कि आपका कैसा हो? होमोजीनियस। बट रियली में ये कैसा होता है? हेट्रोजीनियस। तो मिल्क इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये पॉइंट ध्यान रखना। मिल्क इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब बात करते हैं आपका सेकंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में देखो, यू कैन सी द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर इन ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड नो डिसॉल्विंग अकर। तो आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी जो भी आपने सॉल्यूशन बनाया है। जैसे आपने हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाया, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर लाइक सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर। अब सैंड इन वाटर की बात करता हूं, तो पानी के अंदर यदि मैं सैंड मिलाता हूं, तो ये जो आपकी सैंड होगी वो एक अलग से बाउंड्री फॉर्मेशन कर लेगी, वाटर के साथ अच्छे से मिक्स नहीं होगी। और मिक्स ही नहीं होगी तो आपको एक विजिबल बाउंड्री देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? विजिबल बाउंड्री। क्या देखने को मिलेगी? विजिबल बाउंड्री। और साथ में ये आपका क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म आपका थ्रू आउट द मिक्सचर, नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन या मिक्सचर। आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके क्या रहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। वहां पे जो होमोजेनियस मिक्सचर था उसमें क्या था कि आपके जो कंपोनेंट्स थे यूनिफॉर्मली क्या हो रहे थे? मिक्स हो रहे थे थ्रू आउट द सॉल्यूशन या थ्रू आउट द मिक्सचर। यूनिफॉर्मली मिक्स बोल सकते हैं थ्रू आउट द मिक्सचर या थ्रू आउट द सॉल्यूशन, जो आपने सॉल्यूशन बनाया। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपका क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर आल्सो कॉल्ड एज सस्पेंशन। इनके अंदर आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से लार्ज होते हैं, जो इजीली मिक्स नहीं होंगे। और जो मिक्स नहीं होंगे तो एक विजिबल बाउंड्री फॉर्मेशन करेंगे। तो ये आपके कौन से मिक्सचर बोले जाते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कौन से बोले जाते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लाइक एग्जांपल ऑयल इन वाटर। तो ऑयल इन वाटर की यदि बात करें तो पानी के अंदर यदि ऑयल की ड्रॉपलेट्स डाल दें तो ऑयल जो है वो आपका क्या करता है? सस्पेंड करता है और एक लेयर बनाता है कि वाटर एंड ऑयल के बीच में। तो वो आपका क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सैंड इन वाटर, तो वो भी आपका क्या है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चॉकलेट चिप्स कुकीज, तो इसके अंदर जो चॉकलेट चिप्स कुकीज हैं तो ये भी आपका कैसा फॉर्मेशन कर रही है?
हेट्रोजीनियस मिक्सचर की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस की। तो होमोजीनियस में आपका जो कंपोजिशन था वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सॉल्यूशन था, मतलब आपका क्या था कि ये जो वाटर है और शुगर को ऐड किया, तो जो शुगर सॉल्यूशन बना तो उसके अंदर कोई भी शुगर के पार्टिकल्स ऐसा नहीं कि एक साइड में आपके जाके मिक्स हो गए, वो क्या है, कंप्लीटली थ्रू आउट द सॉल्यूशन वो आपके क्या हुए हैं, मिक्स हुए हैं। और जब कंप्लीटली थ्रू आउट द जाके मिक्स हुए हैं तो वो आपका क्या बोला जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर बोला जाएगा। यहाँ पे हेट्रोजीनियस की बात करते हैं तो हेट्रो में आपके डिफरेंट रहेंगी और नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन, जो कंपोजिशन रहेगा वो नॉट यूनिफॉर्म रहेगा, लाइक सैंड इन वाटर। तो सैंड इन वाटर में देखिए आपको एक लाइन नजर आ रही है, विजिबल बाउंड्री देखने को मिल रही है, और विजिबल बाउंड्री देखने को मिल रही है, और विजिबल बाउंड्री देखने को मिल रही है, मतलब वो कैसा सॉल्यूशन है, आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। मतलब आपकी जो सैंड है वो आपकी मिक्स नहीं हुई वाटर के साथ, तो एक अलग से आपको बाउंड्री नजर आ रही है, और बाउंड्री नजर आ रही है मतलब वो आपका कैसा है, हेट्रोजीनियस। आपकी यदि फिर से बात करें होमोजीनियस की, तो होमोजीनियस में आपके कंपोनेंट्स जो होमोजीनियस मिक्सचर के होते हैं वो कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आइज, मतलब हम नंगी आंखों से आपके जो कंपोनेंट्स हैं होमोजीनियस मिक्सचर के उनको देख नहीं सकते, तो वो आपके क्या हो गए, होमोजीनियस मिक्सचर हो गए। और यदि मैं हेट्रोजीनियस की बात करता हूं तो कैन बी सीन थ्रू द नेक्ड आईज, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यदि बात करूं होमोजीनियस में हमने एक पॉइंट पढ़ा था, कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली, कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली, और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, कैन बी सेपरेटेड इजीली। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन मेथड से। आपका यहाँ पे यदि मैं बात करूं होमोजीनियस मिक्सचर की, तो वो आपकी क्या रहेगी, नॉट विजिबल बाउंड्री बिटवीन द कंपोनेंट्स, नॉट विजिबल बाउंड्री बिटवीन द कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे आपको कोई भी विजिबल बाउंड्री देखने को नहीं मिल रही, और कोई विजिबल बाउंड्री देखने को नहीं मिल रही तो मतलब वो आपका कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर। वो कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर। और यहाँ पे देखिए आपको विजिबल बाउंड्री नजर आ रही है, और विजिबल बाउंड्री नजर आ रही है तो मतलब आपका क्या होगा, ये आपका कैसा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये आपका कैसा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस में एग्जांपल आ जाता है साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, एयर, ये आपके क्या है, होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस में एग्जांपल जो आते हैं वो आपके क्या है, सैंड इन वाटर, ऑयल इन वाटर। आपके हेट्रोजीनियस में आपका मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, ये आपके किस में आ रहे हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर आ रहे हैं। अब यदि मैं बात करता हूं मैटर की, तो मैटर के अंदर क्लासिफाई करना है कि हमारे प्योर सब्सटेंसेस कौन से हैं, मिक्सचर कौन से हैं। तो कुछ आपके एग्जांपल्स दे रखे हैं, लाइक वाटर, आइस, HCl, ब्लड, एयर, लेड, मिल्क और शुगर सॉल्यूशन। तो इनमें से हमें बताना है कि प्योर सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, मिक्सचर कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं एक साइड प्योर सब्सटेंसेस, सेकेंड वन हम लिख लेते हैं मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस में हमने देखा था कि एलिमेंट में ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, लाइक वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स किस में देखने को मिलते हैं, एलिमेंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, और लेड इज एन एलिमेंट, लेड इज एलिमेंट। तो एलिमेंट आपका क्या होता है, प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट आपका क्या होता है, प्योर सब्सटेंस। तो एल लेड आपका क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस हो गया। दू- दूसरी बात करता हूँ आइस की। तो आइस आपका क्या है, H2O सॉलिड। कैसा है, H2 सॉलिड। तो ये अभी आपका क्या है, कंपाउंड, और कंपाउंड है तो मतलब वो भी आपका क्या होता है, प्योर सब्सटेंस। यहाँ पे बात करूं वाटर की, तो वाटर भी H2O होता है, और ये किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में है तो मतलब ये भी आपका क्या है, प्योर सब्सटेंस। HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंपाउंड है तो कंपाउंड आपका क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। यहाँ पे मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में आपके क्या आ जाएंगे, मिल्क हो गया, मिल्क आपका मिक्सचर हो गया। आपका ब्लड आपका क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। थर्ड वन आपकी एयर, मिक्सचर ऑफ गैसेस हो गई। आपका शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर सॉल्यूशन भी आपका क्या है, मिक्सचर, क्योंकि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस क्या किए गए हैं, मिक्स किए गए हैं। तो जो आपकी फॉर्मेशन हुई है वो शुगर सॉल्यूशन आपका क्या है, एक टाइप का मिक्सचर है। तो ये आपने क्या कर दिया, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स को हमने क्या कर दिया, सेपरेट आउट, क्लासिफाई कर लिया उसकी करेक्टरिस्टिक्स के थ्रू। ओके, थैंक यू।